Good evening, everyone. How are you? I hope you will be fine. Today, I am going to discuss one very important problem, which is from our NCERT book, class 10th. This problem number 11. This problem is saying that show how you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कि आप 6 ओम के 3 रजिस्टर को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे ताकि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आए पहला केस में और दूसरा केस में 4 ओम आए। यानी कि 3 ओम के रजिस्टर हमारे पास है और हमें इस प्रकार से उन्हें कनेक्ट करना है ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि कॉम्बिनेशन का कुल रेजिस्टेंस हमारे पास 9 ओम आए पहले केस में, और दूसरे केस में हमें बताना है कि उन तीनों 6 ओम के रजिस्टर को ऐसे लगाना है ताकि उनका टोटल मिलाकर 4 ओम रेजिस्टेंस आए। तो पहला केस देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं और 3 रजिस्टर 6 ओम के हैं। तो मानते हैं कि हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं। 2 रजिस्टर को हम 2 6 ओम के रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये 2 6 ओम का रजिस्टर पहला और दूसरा 6 ओम के रजिस्टर, इन 2 रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और तीसरा रजिस्टर 6 ओम का हम इसके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं, तो इनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का मिला के कितना होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम, तो ये देगा आपको 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/6 ओम विच इज इक्वल टू R equivalent by 1 is equal to 6/2 which is equal to 3। तो ये दोनों मिलाकर हो गए 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये दोनों 3 ओम और उसके साथ सीरीज में है एक 6 ओम का, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस होगा RS इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, इन दोनों का मिला के कितना है 3 ओम। तो 3 ओम और इसका कितना 6 ओम, तो ये दोनों मिला के कितने हुए तो 9 ओम। तो हमें 3 6 ओम के रजिस्टर को पहले 2 रजिस्टर को पैरेलल में ज्वाइन करेंगे ताकि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम बन जाए, और उसके बाद इन दोनों के साथ ये तीसरा रजिस्टर 6 ओम का सीरीज में लगाएंगे ताकि ये 3 और वो 6 मिलकर 9 ओम हो जाए। तो हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि 3 6 ओम के रजिस्टर को इस प्रकार से लगाएंगे कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आएगा। इसमें 2 को पैरेलल में जोड़ना है और 1 को सीरीज में उसके साथ लगा देना है। अच्छा, अब हम इन देखेंगे कि किस प्रकार से इन्हीं 6 ओम के 3 रजिस्टर को अब कैसे और अरेंज करें ताकि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम लाना है। तो देखो उसके लिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको 2 रजिस्टर को सीरीज में लगाना है। तो 6 ओम का रजिस्टर ये और ये हमने सीरीज में लगा दिया, और उसके साथ हमें इन दोनों के साथ एक हमें लगा देना है पैरेलल में। किस तरह से लगाए गए हैं, ये 2 6 ओम के रजिस्टर को हमने सीरीज में लगाया और इन दोनों के साथ हमने 1 ओम का रजिस्टर सीरीज में लगाया। यानी कि ये 6 ओम का रजिस्टर उन दोनों के साथ सीरीज पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है और इन दोनों के साथ ये वाला रजिस्टर पैरेलल में है। तो इन दोनों को सीरीज में पहले हल करिए, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये दोनों सीरीज में है तो 6 ओम प्लस 6 ओम 12 ओम, तो वो दोनों मिलकर 12 ओम हुए। तो 12 ओम वो और नीचे वाला 6 ओम, उस 12 ओम के साथ इस 12 ओम के साथ हम इसको रब करेंगे और यहाँ पे 6 + 6 12 होता है, तो दोनों को मिटा के एक कितने का मान लेंगे 12 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये और ये पैरेलल में लगे हैं तो इन्हें पैरेलल की तरह हल करेंगे। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12 ओम प्लस 1/6 ओम। तो
तो LCM इसका आएगा 12 ओम, 12 ओम। अब 12 1 जो 12 और 6 2 जो 12, तो 1/R इक्विवेलेंट आया है 3/12 ओम, 3/12 ओम 1/R इक्विवेलेंट। तो अब इसे हम क्या करना है, इसे आपको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा कर लेना है। तो R इक्विवेलेंट बाई 1 इज इक्वल टू 12 ओम बाई 3 विच इज इक्वल टू 4 ओम। तो हेंस आपको 4 इक्विवेलेंट लाने के लिए 2 3 6 6 ओम के रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करना पड़ा, 2 6 6 ओम के रजिस्टर को आपको सीरीज में करना है और उन दोनों के साथ एक 6 ओम का रजिस्टर आपको पैरेलल में करना है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दे देगा, 4 ओम। थैंक यू।